हेलो दोस्तों, आज हम आपको न्यूटन की गति के नियम बताने जा रहे हैं। आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़ और अपनी स्टडी पर फोकस करिए। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल न कार्यरत किया जाए। इसका मतलब है, उदाहरण के लिए मान लीजिए ये पेन मैंने यहाँ रख दिया। ये पेन जब तक अपनी स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक मैं इस पर कोई बाह्य बल ना लगाऊं। ठीक है। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण ये भी है। उदाहरण, चलती गाड़ी में यात्रियों का गाड़ी रुकने पर आगे की ओर झुकना। यानी कि जब हमारी गाड़ी चल रही होती है तो जब गाड़ी में ब्रेक लगाए जाते हैं तो यात्री आगे की ओर झुकाते हैं, क्योंकि गति का प्रथम नियम के अनुसार हमारा शरीर अपनी विरामावस्था में रहना चाहता है, अपनी गति की अवस्था में रहना चाहता है। जिस भी अवस्था में होना चाहता है उसी अवस्था में वो रहना चाहता है, लेकिन ब्रेक के रूप में उस पर बाह्य बल दिया गया, जिसकी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के सीधे समानुपाती होती है। सर्वप्रथम आपको संवेग समझना होगा, जो कि आपको नहीं पता है, तो हम बताते हैं संवेग क्या होता है। संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे p से निरूपित करते हैं। समझिए, p बराबर mv, जहाँ m बराबर द्रव्यमान एवं v बराबर वेग। ठीक है, तो संवेग हमारे द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल के बराबर होता है। द्वितीय नियम में हमें डेरिवेशन करके बल का सूत्र पता लगता है, जो कि है F = ma। ये नियम हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये दूसरे नियम आपको प्रूव करके हम दिखाएंगे, जो कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तृतीय नियम, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम अनुसार यदि किसी वस्तु पर हम बल प्रयोग करते हैं तो उतना ही बल उस वस्तु द्वारा हमें मिलता है। अर्थात यदि किसी वस्तु पर हम 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर 5 न्यूटन का बल लगाएगी। उदाहरण के लिए, नाव से उतरते समय नाव का पीछे ओर जाना। आपने देखा होगा कि तालाबों में नाव से जब हम अपने राजमार्ग पर उतरते हैं तो नाव के पर एक धक्का का बल लगता है, जिससे नाव पानी में पीछे की ओर चली जाती है। चित्रानुसार समझिए। चित्रानुसार जैसे कि मान लीजिए ये हमारी नाव है और ये पानी में खड़ी है, तो हम जब उतरते हैं तो हमारे पैर द्वारा नाव पर बल लगता है और नाव को हम बल लगाते हैं तथा नाव हम पर एक बल लगाती है, जिससे हम बाहर की ओर सूखे में आ जाते हैं और नाव हमारी पानी में पीछे की ओर हट जाती है। ये गति के तृतीय नियम के कारण होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला वीडियो जो आएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम बल के नियम का सत्यापन करेंगे, जो कि अक्सर परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाता है। नमस्ते।